आदमी पार्टी की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के सामने एक मुसीबत खड़ी हो गई है। दरअसल बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाने की वजह से कोर्ट से आतिशी को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी को समन भेज दिया है, जिसमें कोर्ट ने उन्हें 29 जून को पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने यह समन बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर की तरफ से दायर मानहानि के मामले में भेजा है। बीजेपी का कहना है कि आतिशी ने बिना किसी तर्क, बिना किसी सबूत के ऑपरेशन लोटस जैसा घिनौना आरोप पार्टी पर लगाया। तब प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दिल्ली की मंत्री पर मानहानि का मामला दायर कराया गया। बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने इस मामले पर पूरी जानकारी दी है। पिछले 2-2.5 साल में हमने लगातार देखा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जब भी अपने भ्रष्टाचार के नए किस्से में फंसती थी तो एक ही बात ले आते थे कि हमारी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, हमारे विधायक तोड़ने की कोशिश हो रही है। और इसी सिलसिले में अभी 2 अप्रैल को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि मेरे किसी नजदीकी व्यक्ति के थ्रू मुझ पे बीजेपी में आने का दबाव डाला जा रहा है, विधायक तोड़े जा रहे हैं। जिसके बाद उसी दिन हमने उन्हें एक कानूनी नोटिस दिया माफी मांगने के लिए। जब उन्होंने माफी नहीं मांगी तो हमने न्यायालय में एक केस डिफेमेशन का दायर किया और उस केस में आज माननीय एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने आतिशी को 29 जून के लिए आरोपी मानते हुए समन जारी किया है। और अब हम देखेंगे कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आतिशी को न्यायालय में बताना पड़ेगा कि उन्हें किसने बीजेपी में आने के लिए कहा था। झूठ एक सीमा तक चलता है, अब झूठ के खुलने का वक्त आ गया। बीजेपी नेता और नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने भी आतिशी मामले पर अपनी जोरदार प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत रही है शूट एंड स्कूट। कोई भी झूठ मनगढ़ंत आरोप आप लगा दीजिए, असत्य का सहारा बार बार ये पार्टी लेती रहती है और इनको लगते हैं कि उसके कोई परिणाम नहीं होंगे, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। लेकिन आज मैं कहूंगी सत्यमेव जयते। एसीएमएम राउज एवेन्यू ने माननीय मंत्री आतिशी जी को आज समन करा है 29 जून के लिए एक मानहानि के केस में, जहां पर आकर उनको अब जवाबदेही देनी पड़ेगी। उनका जो 27 जनवरी 2024 का ट्वीट है उस पर भी, और जो 2 अप्रैल को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पे बिना किसी तथ्यों के मनगढ़ंत आरोप जो इन्होंने लगाए थे कि इनको भी ऑफर मिला है भाजपा ज्वाइन करने का, अब इनकी जवाबदेही बनती है। समन भेजे जाने की खबर पर आतिशी ने भी बीजेपी पर प्रतिक्रिया देते हुए पलटवार किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये जानना चाहती हूं कि उन्होंने गोवा में सरकार कैसे बनाई, उन्होंने मणिपुर में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के कर्नाटका में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनाई, बिना बहुमत के अरुणाचल प्रदेश में सरकार कैसे बनाई, कैसे विधायक दूसरी विपक्षी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाते हैं। इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि ऐसा कैसे हो जाता है कि एनसीपी के 2 फाड़ हो जाते हैं और उनके जो सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उनके एक एक करके सीबीआई और ईडी के केस खत्म हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जवाब दे कि छगन भुजबल जब एनसीपी से भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो क्यों सीबीआई और ईडी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि जब प्रफुल्ल पटेल भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो एयर इंडिया स्कैम के सारे मैटर्स का क्लोजर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि अजीत पवार जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग उनके पत्नी, उनके भतीजों के हो रहे उनके खिलाफ सारे केस बंद हो जाते हैं। तो ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है। इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी को नहीं देना, भारतीय जनता पार्टी को देना है कि बिना बहुमत पाए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में सरकार कैसे बनाती है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आतिशी की गिरफ्तारी की आशंका जताई है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा,
मैंने पहले ही कहा था वे अगली बार आतिशी को गिरफ्तार करेंगे। वो अब आतिशी की गिरफ्तारी की साजिश रच रहे हैं। यह पूरी तरह से तानाशाही है। झूठे मामलों में वो एक एक करके आपके सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर मोदी जी दोबारा सत्ता में आए तो हर एक विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अंतरिम जमानत पर चल रहे अरविंद केजरीवाल मोदी सरकार पर उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाते रहे हैं। केजरीवाल खुद जमानत पर बाहर हैं और उन्हें 2 जून को फिर जेल जाना है। संजय सिंह हाल ही में जेल से आए हैं, लेकिन आपके 2 और बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अभी जेल में हैं। ऐसे में आतिशी ही दिल्ली सरकार के महत्वपूर्ण विभाग संभालती हैं। कह सकते हैं कि आतिशी को समन भेजे जाने पर आम आदमी पार्टी में डर का माहौल बन गया है और केजरीवाल के ट्वीट से यही अंदाजा लगाया जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।